हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय की महिमा जो भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया। जैसे हम 16वें अध्याय में सुना सौराष्ट्र के राजा खड्गबाहु के बारे में और उनके हाथी के बारे में, उसी के संबंध में एक और कथा आती है कि खड्गबाहु वही राजा के पुत्र, उन पुत्र का एक सेवक था, जिन सेवक का नाम था दुशासन। जैसा नाम वैसा काम। दुशासन नाम था, पुत्र का सेवक था, बहुत ही चतुर था, चालाक था, लेकिन मूर्ख भी था। एक दिन बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा पुत्र के सामने। खड्गबाहु के पुत्र का सेवक उस पुत्र राजकुमार के सामने डींगे मारने लगा और बोलने लगा, अरे वो हाथी को लेके आओ। बोलते हैं बड़ा पागल हाथी है, जंगली हाथी है, कोई नहीं बैठ सकता, मैं सवारी करूंगा उसके ऊपर। 16वें अध्याय में हमने उस हाथी का वर्णन किया है। यहां पे दुशासन बोला मैं उस हाथी पे सवारी करूंगा। बहुत जिद करने के बाद राजकुमार ने उसको हाथी दे दिया। हाथी पे सवारी कर रहा था, नागरिक भी चिल्लाए, राज्य में रहने वाले लोग भी चिल्लाए, अरे मत कर, ऐसा मर जाएगा। और वही हुआ जिसका डर था। कुछ समय बाद हाथी उसके वश से बाहर हो गया और हाथी ने अपने ऊपर से दुशासन को उठाया, जमीन पे पटका और वहीं कुचल दिया। दुशासन मर गया। अगले जन्म उसका हुआ कहां पे हुआ? सिंहल द्वीप नामक स्थान में, जिसकी कथा हमने आपको 14वें अध्याय में सुनाई थी, जहां पे विक्रम बेताल नाम के राजा थे। हाथी बने, जन्म हुआ सिंहल द्वीप में। सिंहल द्वीप के राजा की दोस्ती खड्गबाहु से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। सिंहल द्वीप ने उस हाथी को गिफ्ट में दिया, उपहार में दिया वापिस से खड्गबाहु, जिनके यहां ये दुशासन नामक व्यक्ति के रूप में मरा था। हाथी बन के वापिस सौराष्ट्र के राजा खड्गबाहु के पास आ गए। खड्गबाहु ने वही हाथी एक कवि को दे दिया, क्योंकि एक कवि ने बड़ी सुंदर कविताओं से खड्गबाहु को प्रसन्न किया था। उस कवि ने ये उपहार प्राप्त करके आगे बेच दिया, क्योंकि कवि को कुछ धन की जरूरत थी। उन्होंने 100 सोने के सिक्के के बदले में मल्व के राजा को ये हाथी बेच दिया। काफी समय तक मल्व के राजा की सेवा करने के बाद एक दिन ये हाथी को बड़ी भयंकर बीमारी हो गई, मृत्यु के समीप पहुंच गया। कहीं वैद्यों को बुलाया गया, अच्छे से अच्छे हाथी के वैद्यों को बुलाया गया। तभी सबके सामने ये हाथी बोल पड़ा और मल्व के राजा को बोला, अरे आप तो बड़े वेदों के ज्ञानी हैं, आप तो बड़े पुण्य आत्मा हैं, आप तो बड़े भक्त हैं और आप तो विष्णु के उपासक हैं। आपको जानना चाहिए ये एक टर्मिनल डिजीज है, ऐसी बीमारी है जो मुझे मृत्यु के मुंह में ही लेके जाएगी। इस समय डॉक्टर वैद्य काम नहीं करेंगे। हाथी बड़े ज्ञान की बात कर रहा है, बोल रहा इस समय मेरे जीवन का अनुभव है, इस समय वैद्य काम नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पीड़ाजनक व्यथा से मुक्त हो जाऊं तो किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो बड़े ही शुद्ध चित्त वाला है, बड़े ही श्रद्धा से भगवत गीता के 17th चैप्टर 17वें अध्याय, जो श्रद्धा के अलग अलग विभाग के बारे में चर्चा की है, उस अध्याय के बारे में वर्णन करते हैं, उस ब्राह्मण को बुलाइए। मल्व के राजा ने वैसा ही किया, एक ऐसे ब्राह्मण को बुलाया जो श्री कृष्ण के उपासक हैं और विशेष रूप से भगवत गीता के 17वें अध्याय के द्वारा श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। जैसे उन्होंने इस हाथी के सामने 17वें अध्याय का उच्चारण किया और थोड़ा जल लेके हाथी के ऊपर छिड़का, तभी हाथी की मृत्यु हो गई। उस आत्मा ने हाथी के शरीर को छोड़ा और आत्मा को अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ और वैकुंठ से एक पुष्प विमान आया और इनको वैकुंठ लेके गया।
तभी मल्व के राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा, या ब्राह्मण को छोड़ के मल्व राजा ने, जब ही वो अपना आध्यात्मिक शरीर में पुष्प विमान में बैठ गया वो व्यक्ति, तो मल्व राजा ने डायरेक्ट उसी व्यक्ति से पूछ लिया, तुम्हारा अतीत क्या है? तब उसने बताया, कैसे मैं खड्गबाहु के यहाँ, मैं वहां पे दुशासन नामक सेवक था, हाथी के द्वारा मारा गया था। जन्म मेरा हुआ सिम्हाल द्वीप में, वहां से फिर से सौराष्ट्र आया, सौराष्ट्र से मालवा आया, आपने मेरी सेवा करी और आज मुझे इस ब्राह्मण की कृपा से मोक्ष मिल रहा है और मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूं। उस दिन से मल्व के राजा ने भी सोच लिया कि मैं भी साधना करूंगा तो भगवत गीता के 17वें अध्याय की, और इस प्रकार से उनको भी भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।